अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन, क्या रोल रहा है बायोलॉजी की मज़ीद इन्हेंसमेंट में, उनकी डेवलपमेंट में। तो बायोलॉजी की इन्हेंसमेंट में जो मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल रहा है वो 5th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है और अब तक जारी है। और जो उनकी अचीवमेंट्स है और जो उनकी नॉलेज है जो बायोलॉजी में शेयर की गई हैं, वो भी बहुत एक अहम रोल अदा करती हैं बायोलॉजी की स्टडीज़ में। तो जो फर्स्ट हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो है जबीर बिन हयात। जबीर बिन हयात की पैदाइश और उनकी वफ़ात लिखी गई है उनके नाम के आगे। उसके बाद उनके पैराग्राफ में लिखा गया है कि वो ईरान में पैदा हुए थे। वो ईरान में पैदा हुए थे और वो एज अ फील्ड वर्क जो थे वो केमिस्ट थे, पर उन्होंने बायोलॉजी के ऊपर भी, बायोलॉजी से रिलेटेड भी नंबर ऑफ बुक्स लिखी, जिनमें से 2 फेमस बुक है अल नबियात एंड अल हैवान आर 2 हिज फेमस बुक्स। मतलब अल नबियात और अल हैवान जो है, अल नबियात जो है वो प्लांट्स पे और अल हैवान जो है वो जानवरों पे लिखी गई हैं, और ये इनकी 2 फेमस बुक्स हैं, इनकी लिखी गई बहुत सी किताबों में से। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो है अब्दुल मलिक अस्माई। उनके आगे भी उनकी पैदाइश और उनकी वफ़ात लिखी गई है। तो अब्दुल मलिक अस्माई जो थे वो एक जियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने भी नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ बुक्स लिखी थी बायोलॉजी से रिलेटेड और बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड, जिनमें से है अल खलील ऑन हॉर्स एंड अल इबल ऑन कैमल्स, अल शैत ऑन शीप्स, अल वहूश ऑन वाइल्ड एनिमल एंड खल्कुल इंसान ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस। तो स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिहाज से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये बात याद रखना। द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आता है एग्ज़ाम में, तो आप इनकी लिखी गई किताबें इनके नाम के साथ याद रखना, प्लस इनकी पैदाइश और इनकी वफ़ात भी याद रखना, क्योंकि ये जो है MCQs में भी आ सकती हैं। और उसके अलावा ये डिटेल का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो तीनों मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी और वो किस फील्ड से और कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो एग्ज़ाम और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना और इम्पॉर्टेंट टिक कर लेना। तो इनकी जो पहली किताब है अल खलील, वो उन्होंने हॉर्सेस के बारे में, घोड़ों के बारे में लिखी। फिर उन्होंने लिखी अल इबल जो कैमल्स के बारे में, अल शैद जो है वो शीप्स के बारे में, अल वहूश जो है वो जंगली जानवरों के बारे में, और खल्कुल इंसान जो इंसान के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उसके ऊपर लिखी गई है। फिर है बू अली सीना। बू अली सीना के आगे उनकी पैदाइश लिखी गई है और बू अली सीना का कंट्रीब्यूट बताया गया है कि एज अ मुस्लिम साइंटिस्ट उन्होंने कंट्रीब्यूट जो किया एक बायोलॉजी की डेवलपमेंट में, उनकी इन्हांसमेंट में बायोलॉजी की, वो उनका एक ग्रेट रोल रहा था। वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट है एंड कंसीडर एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इन्हें मेडिसिन फाउंडर भी कहा जाता था और ही इज़ कॉल्ड एज एविसीना इन वेस्ट। एविसीना इन वेस्ट मीन्स उन्होंने एक हकीम का दर्जा दिया जाता था उन्हें वेस्ट में, और उनके पास बहुत सारे डिजीज़ की नॉलेज थी और उनकी मेडिसिन और उनकी मेडिकेशन की भी काफ़ी नॉलेज थी उनके पास। और उन्होंने जो 2 मेन किताबें लिखी है वो अल कानून है एंड फिल्तबे सिफ़ा है। अल कानून जो है वो भी कुरान से रिलेटेड किताब है और उनके अंदर भी रिलीजियस नॉलेज जो है, जो रिलीजन में, हमारे मज़हब में, हमारे दीन में दी गई है, वही नॉलेज इन्होंने शेयर की है। और इनका भी बहुत मेन कंट्रीब्यूशन रहा है बायोलॉजी के इन्हेंसमेंट में। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक सब क्लियर